नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा। हम मेष राशि की और वृषभ और मिथुन राशि की बात कर चुके हैं शनि के गोचर की। आज हमारी जो चर्चा है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। अब तक आपका ये मान के चलिए, आपके व्यापार में आपके परेशानी आ रही थी, संतान के प्रति आप दुखी हो रहे थे, धन के लिए आप, परिवार के लिए आप दुखी हो रहे थे, बहुत सारी समस्याओं का आपको परेशानी उठानी पड़ी। तो 2023 आपके लिए कोई ज्यादा बढ़िया बेनिफिट वाला नहीं रहा, क्योंकि गुरु की स्थिति खराब थी, राहु की स्थिति खराब थी, गुरु चांडाल योग बना हुआ था, शनि बकरी चल रहा था, गुरु बकरी चल रहे थे। बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी रही ग्रह चाल की जो आप लोगों को परेशान किया और आप एक तरह से निस्सहाय से हो गए थे और अपने आप में एक घबराहट हो रही थी कि मेरा क्या जीवन रह गया है, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स भी आए, मेरे पास आपके फोन भी आए और मैंने आपके लिए हौसला जाहिर की ग्रहों के आधार पर। मित्रों, आपकी राशि के आधार पर कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि की स्थिति बढ़िया जो अब इस समय मार्गी हो चुके हैं, तो अष्टम में बैठे हुए शनि को, क्योंकि वहां के कारक माने गए तो बुरा नहीं माना गया, लेकिन शनि आपकी कर्क राशि के आधार पर या कर्क लगन के आधार पर शनि को कारक नहीं माना गया। तो स्वभाव के आधार पर नैसर्गिक स्वभाव तो जो ग्रहों का होता है वो तो देते ही हैं, लेकिन स्थिति कहाँ पर है, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है इस समय गोचर में, वो भी देखना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अष्टम की ढैया चल रही है और अच्छी नहीं मानी जाती। बेशक वो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं वो, तो आपको गूढ़ ज्ञान वगैरह जितने भी शिक्षा ऐसी हैं, जो गुप्त ज्ञान है, गुप्त धन है, वो तो दिलवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चोट फेंट लगने की संभावना बनी रहेगी। तो इस वर्ष आपके लिए बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि ये अष्टम भाव में चल रहे हैं। थोड़ा हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, उन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से बैठ करके इनके पास 3 दृष्टियां होती, तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तो तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके धन परिवार को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे। और यहाँ से इन्हीं चीजों के लिए वो आपके लिए डिस्टर्ब कर रहे थे, परेशानी कर रहे थे, तो उन सारी चीजों से आपको निजात मिलेगी। जो आपको पहले परेशानियां मिली वो परेशानियों में आपके में अब कमी आएगी। तो आपका जो प्रोफेशन अभी तक नहीं चल रहा था, आपके साथियों के साथ तालमेल नहीं खा रहा था, आपके बॉस के साथ तालमेल नहीं खा रहा था, कैरियर आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था, नौकरी में आपको सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपके लिए वो सारी चीजें प्राप्त होंगी। पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, आपके व्यापार चलेगा। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जनवरी के बाद में आपके लिए कुछ जो शनि का जो प्रभाव आया है उसमें कुछ निजात मिली है आपको या नहीं मिली है, वो आप हमें बताइए। तो ये मान के चलिए कि आपका प्रोफेशन चलेगा, कैरियर बढ़िया रहेगा, सब कुछ आपका बढ़िया रहने वाला है। यहाँ से आपकी दृष्टि 7वीं दृष्टि जाएगी आपके परिवार भाव पर, वाणी भाव पर। तो वाणी पर संयम रखिए और परिवार में सामंजस्य बना करके रखिए, तो आप धन भी कमा पाएंगे और उसको इकट्ठा भी कर पाएंगे और आप अपने मन मौजी होकर के जो चाह रहे थे वो चीजें आपको प्राप्त हो पाएंगी। उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर जाएगी। आप अब तक संतान के लिए परेशान थे कि मेरी संतान पढ़ नहीं रही है, मेरी संतान पढ़ाई की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से कहीं पिछड़ रही है, तो वो संतान आपका साथ देगी और अपने कैरियर को भी बढ़ाएगी। और यदि आप शिक्षा खुद ग्रहण कर रहे थे तो आप ये भी मान के चलिए कि आपका ये जो
शिक्षा का जो समय है आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप जो रिसर्च वर्क करना चाह रहे, चाहे ज्योतिष का काम करना चाहते थे, चाहे आप किसी ऐसे टेक्निकल काम में आप हाथ डाल रहे थे, तो वो आपका पूरा होगा। संतान के लिए आप निश्चिंत रहिए, संतान आपका साथ देगी और आपका बहुत अच्छा इस समय पीरियड ये रहने वाला है। ये वर्ष कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैरियर के हिसाब से, धन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से कोई न कोई घर में संपत्ति, नई नवजात शिशु आने की संभावना बनती है और आपकी शिक्षा भी बढ़ेगी, ज्ञान विवेक भी बढ़ेगा। आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। ये आप बहुत, और आप कहीं से शेयर मार्केट में भी आप पैसा इकट्ठा देना चाह रहे हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, आपको फायदा होगा ही होगा। मित्रों, सब प्रकार से गुरु भी आपको साथ दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन प्राप्त होगा आपके लिए, धन इकट्ठा होगा आपके लिए, यानी कैरियर अच्छा रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपका शिक्षा ज्ञान अच्छा रहेगा, लव रिलेशन वगैरह आपके अच्छे रहेंगे। सब कुछ शनिदेव इस समय आपको देने वाले हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।